नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मस्त गार्डनिंग से आपका दोस्त लग रहा। दोस्तों, हम जो घर पे पौधे लगाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो इंडोर आउटडोर प्लांट होते हैं, एक फूलों वाले प्लांट होते हैं। उसके बाद आता है सब्जी वाले पौधे। सब्जियों के जो पौधे, मिर्ची हो गई, घिया, तोरी, टिंडा, जो भी सब्जी के, बैंगन, इस तरह के पौधे होते हैं। और चौथे नंबर के ऊपर आता है फ्रूट प्लांट। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ती है वो फ्रूट प्लांट के ऊपर ही करनी पड़ती है हमारे को। तो मेरे पास चारों प्रकार के इस समय पौधे रखे हैं, तो बारी बारी से मैं सबकी जानकारी आपको दूंगा, जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आउटडोर इंडोर प्लांट की। आउटडोर इंडोर के जो है आप पौधे देख रहे हैं, इनके ऊपर फूल वूल नहीं आते, ज़्यादातर पत्ते होते हैं और ग्रीन रहते हैं। कुछ लोगों को अपने घर में अच्छी लगती है ग्रीनरी, इसलिए वो इसको लाइक करते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। तो इन पौधों के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, नॉर्मल पानी दे दो, 3 महीने में एक आध बार खाद डाल दो, ये आपके पौधे हरे भरे रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। और सबसे जो है आसान काम है इनको अपने घर पे रखना। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों फूलों वाले पौधों का। तो ये दोस्तों देख रहे हैं, ये अपराजिता की बेल है, फूलों वाली है। ये फूल आ रहे हैं, तो इसके भी 1 हफ्ता पहले फूल आने बंद हो गए थे, आज ही फूल आए हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो इसकी भी बना देते हैं। तो जब फूल इसके आने बंद हो जाए, थोड़ी सी इन पौधों पे मेहनत करनी पड़ती है इनकी। मैंने इन पॉट के अंदर अच्छी तरह गुड़ाई करके खाद डाल दी, और गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा रूट दाएं बाएं जो रूट बाउंड हो रखी होती हैं वो हट जाती है और नई रूट को फैलने में सहायता मिलती है गुड़ाई करने से। और उससे हमारे पौधे फूलों से फिर भर जाते हैं, फूल आने शुरू कर देती हैं। जैसे कि ये आप गुलाब का पौधा देख रहे हैं, फूलों वाला। तो इस गुलाब के पौधे के ऊपर थोड़ी सी गुड़ाई कर दो, महीने में एक आध बार खाद डाल दो, तो उसके ऊपर 12 महीने फूल आते रहते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये फूलों वाले तो हो गए दोस्तों दूसरे नंबर के पौधे। तो अब दोस्तों ये तीसरे नंबर का पौधा है, ये मिर्ची के पौधे हैं। मिर्ची के पौधे की अगर हम देखा जाए तो गिनती सब्जियों के पौधे में जाके करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो पौधे होते हैं हमारे, ये टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं। ये बेल लगा ली है मैंने इसकी, खीरे की और घिये की। ये पोट खाली पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इस पे देखते हैं। वैसे मैं लगाने का इच्छुक नहीं था, लेकिन बीज भी थे, पोट भी था, मिट्टी भी थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बनता। तो दोस्तों, जो हमारे सब्जी वाले पौधे होते हैं उस पर थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो हमारी सब्जियां होती हैं वो मौसम के हिसाब से आती है, टेम्परेचर के हिसाब से आती हैं। अगर उनको टेम्परेचर सूट कर जाता तो सब्जियां आती हैं। उनके पोट बड़े हों और उनको टाइम टू टाइम खाद मिलती रहे, तो हम उससे अच्छी सब्जियां ले सकते हैं। और सब्जियों में मेहनत तो करनी पड़ती है लेने के लिए, आसानी से नहीं आती। तो मैं तो अपना किचन वेस्ट डालता ही रहता हूँ इनके ऊपर। लेकिन अभी ये टेम्परेचर थोड़ा हाई है दिल्ली में, तो जैसे ये
टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा तो इन पे भी मिर्ची लगनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो फ्रूट की, तो ये अमरूद के पौधे देख रहे हैं आप। सबसे जो ज़्यादा मेहनत जो दोस्तों करनी पड़ती है हमारे को फ्रूट प्लांट के ऊपर करनी पड़ती है, फ्रूट लेने के ऊपर। क्योंकि जब दोस्तों हम ये लगा देते हैं फ्रूट प्लांट के पौधा, तो ये जब अपने फूल देने पे आता है और फल बनाने पे आता है तो साथ में अपनी बडिंग भी करता है। तो इसकी बडिंग करने की वजह से हमारे जो फ्रूट हैं, फूल हैं, गिर जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए मुझे इसकी चारों साइडों से ऊपर से कटिंग काफ़ी करनी पड़ी, और कटिंग करने से मेरे ये फ्रूट लगे इसके ऊपर रुक गए, नहीं तो इसके ऊपर काफ़ी मेरे फ्रूट गिर गए थे। तो ये दोस्तों देख रहे होंगे फ्रूट प्लांट, समझ गए होंगे, देख लिया होगा, अमरूद का पौधा है। इसके ऊपर भी अमरूद लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और फूल इसके गिरने लग रहे थे, छोटे छोटे अमरूद होके गिरने लग रहे थे। तो इसके ऊपर से जब इसकी कटिंग कर दी तो कुछ फूल रुक गए और ये फ्रूट में तब्दील हो गए। ये पौधे, ये अमरूद के पौधे देख रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी बड़े बड़े इधर तो हो गए हैं ये अमरूद। तो दोस्तों ये जो फ्रूट के पौधे उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमारे को, और देखना पड़ता है कि पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत है। ये अनार का पौधा है, ये इसके फूल देख रहे हैं, ये भी इसका फूल देख रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी फूल आए थे, और ये दोस्तों पहली बार आए थे। तो पहली बार जो फूल आते हैं वो गिर जाते हैं, रुकते नहीं हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, किस्मत से ही एक आध बनता है। उसके बाद दोस्तों ये भी अनार का पौधा, इसको थोड़ा पुराना है, साल भर का हो गया, तो इसके ऊपर 2-3 दफ़ा फूल आ चुके थे। जब तीसरी बार भी इसके फूल गिरने शुरू हुए तो जो 1-2 फूल बचे थे मैंने चारों साइडों पे इसकी कटिंग कर दी। इसकी जो ऐसी ये लंबी लंबी टहनियाँ थी ये सब मैंने कटिंग कर दी थी। तो कटिंग करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो एक फूल था वो फल में कन्वर्ट हो गया, और आज ये अनार काफ़ी बड़ा हो गया और हार्वेस्टिंग के करीब हो गया। तो दोस्तों इसके साथ ये नींबू का पौधा है, ये नींबू देख रहे हैं, ये अभी 2 महीने पहले लगाया था। ये स्टार फ्रूट है, ये चीकू का पौधा है, और ये एप्पल बेर के पौधे हैं। तो दोस्तों जितनी भी मैं जानकारी देता हूँ अपने जो सच्चाई होती है, जो प्रैक्टिकल करके देता हूँ अपने सामने, मन गढ़ंत नहीं देता। और नींबू का पौधा है, ये 2-3 साल पुराना है, कुछ नींबू लग रहे हैं, कुछ मौसम जा रहा है इनका, और अगस्त के अंदर नए फूल आने का भी टाइम हो रहा है। और एप्पल बेर का तो देख रहे हैं काफ़ी बड़ा हो गया, इसके ऊपर फूल आने का मौसम सितंबर अक्टूबर में है, तो इंतज़ार करेंगे सितंबर अक्टूबर तक का। तो दोस्तों आज समझ गए होंगे कि फलों वाले पौधे के ऊपर आपने कैसे फल लेना और कैसी मेहनत करनी है इसके ऊपर, क्योंकि हैवी फीडर की ज़रूरत होती है, इसको खाने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जब ये इस पे फूल आ जाता तो इसके पत्तों को ज़्यादा बढ़ने से रोकें अगर आपने फल खाना है तो, क्योंकि खेतों के अंदर तो किसान हर तरह के वो डालते रहते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र रोकने के लिए, इनको फूल लेने के लिए। घरों पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें जानकारी ज़्यादा नहीं होती, और अगर हम डाल देते तो हमारे पौधे ही ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे।